गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं पंचमा पाठ। नाम है पंडिता रमाबाई। आप इनका चित्र देख रहे हैं, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ये कौन है? पंडिता रमाबाई। इनका योगदान बता दूं तो स्त्री शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। उन्हीं पर आधारित, उनके जीवन पर आधारित ये पूरा पाठ है। आइए देखते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या मतलब सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी में जन्म हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसाम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उनके समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। आसीत् माने थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्रियों की शिक्षा के संदर्भ में कह लीजिए जो संस्कृत शिक्षा थी वो प्रायः प्रचलित नहीं थी। पहले तो यही था कि वहां पर स्त्रियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, लेकिन संस्कृत की जो शिक्षा थी वो तो बिल्कुल ही दी नहीं जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापक। किंतु डोंगरे कौन थे? अनंत शास्त्री डोंगरे यानी रमाबाई जी के पिताजी ने रूढ़िबद्ध यानी पुरानी परंपराओं को, धारणाओं को परित्यज्य मतलब त्याग कर स्वपत्नी यानी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत यानी संस्कृत का अध्यापन कराया, यानी संस्कृत की शिक्षा दी। एतर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए यानी इस अर्थ में वह समाज की प्रताड़ना यानी समाज का उन्होंने विरोध भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसके बाद रमा भी अपनी माता से, स्वमातु मतलब अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त करती है। तो इस तरह से रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा कहाँ से सीखी? अपनी माता से। आगे देखते हैं। काल क्रमेण रमया पिता विपन्न संजाता। जैसे ही समय बीतता है तो रमा के पिता विपन्न संजाता है यानी वह क्या होते हैं? उनकी मृत्यु हो जाती है। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगनी च दुर्भिक्षिता पीड़िता दिवंगता। उनके पितरौ मतलब माता पिता से है, ठीक है। उनके माता पिता के साथ साथ ज्येष्ठ भगनी दुर्भिक्षिता पीड़िता दिवंगता है यानी वो भी महामारी में दिवंगत हो जाती है, अर्थात उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सपदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तत्पश्चात, तदंतर मतलब उसके बाद या तत्पश्चात, रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने भाई के साथ, सामान्य साथ, पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत यानी पद से यानी कि पैदल ही पूरे भारत में घूमती हैं यानी भ्रमण करती हैं। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते हुए वह कहाँ जाती हैं? कोलकाता यानी कलकत्ता पहुंचती हैं। सा माने वह। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र। संस्कृत में विदुषी बनने के कारण यानी संस्कृत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद सा तत्र यानी वह वहां पंडिता सरस्वती चेति उपाध्याम विभूषिता। पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित होती है, अर्थात उन्हें वो जो उपाधि थी दी जाती है। तत्र सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत। वहां वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन करती हैं। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारभति। उसके बाद वह स्त्रियों की शिक्षा के लिए और वेद इत्यादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ करती हैं। किसकी शिक्षा के लिए? स्त्रियों की शिक्षा के लिए, और स्त्रियों को वेद और शास्त्रों की शिक्षा दी जाए इसके लिए वह आंदोलन प्रारंभ करती है। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 ईस्वी में
वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लेती है, यानी वहां पर उनका विवाह हो जाता है। साधैक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत। कुछ ही समय बाद उनके उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमया स जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमया यानी मनोरमा नाम की जो उनकी पुत्री थी, स माने साथ, जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत महाराष्ट्र लौट आती हैं। यानी वो अपनी पुत्री के साथ कहाँ लौट आती है? अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आती हैं। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए वह अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर देती हैं। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में सा माने वह स्वमतम यानी अपना मत प्रस्तुत करती हैं। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। कहाँ गई? इंग्लैंड देश। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहां ईसाई धर्म में स्त्री शिक्षा के विषय में उत्तम विचार प्रभाविता जाता है। यानी ईसाई धर्म में जो स्त्रियों की शिक्षा के प्रति उत्तम विचार थे प्रभाविता जाता, उनसे वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड के बाद रमाबाई अमेरिका देश जाती हैं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। वहां वह भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए, अर्थ माने होता है धन, संचय मतलब एकत्रित करना, तो यानी धन इकट्ठा करने वहां पर धन इकट्ठा करती हैं। और किस चीज के लिए करती हैं? विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा। भारत लौटकर मुंबई नगर में सा यानी वह शारदा सदनम अस्थापयत। शारदा सदन की स्थापना करती हैं। अस्मिन आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। यहाँ इस आश्रम में निस्सहाय यानी ऐसे लोग जिनकी कोई सहायता नहीं करता, ऐसी स्त्रियां निवास करती थी यानी रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादिनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहां स्त्रियां मुद्रण यानी छपाई, टंकण यानी टाइपिंग का, काष्ठ कला, काष्ठ माने होता है लकड़ी, तो यानी लकड़ियों से बनने वाले सामान का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं या प्रशिक्षण लेती हैं। परम इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरम जातः। कुछ समय बाद यह सदन पुणे नगर स्थानांतरित हो जाता है। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम से इस संस्थान की स्थापना होती है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, मुक्ति मिशन नाम संस्थान है। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। अत्र माने आज, अधुनाम अपि आज भी यहाँ, ठीक है, आज भी यहाँ, अत्र माने यहाँ, अधुनाम माने आज, यानी आज भी यहाँ निराश्रित स्त्रियां यानी जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी स्त्रियां ससम्मान सम्मान के साथ जीवन यापयन्ति यानी जीवन यापन कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणाम आसीत। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में, भाषासु मतलब भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम
अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन नामक इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि रमाबाई का योगदान किस तरह से स्त्रियों के लिए और ऐसी स्त्रियों के लिए जो कि निसहाय थी, जिनकी कोई सहायता नहीं करता था, किस तरह से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनके लिए अर्पित कर दिया।